डरायस? अनुसुईया, हाँ चलो। आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। शीघ्र आना। हाँ। सेनापति रिपुदमन, आप यहां? और महारानी, आप यहां? वो जो मैंने अभी देखा, परंतु महारानी हुआ क्या है? स्वयं देख लीजिएगा। यहाँ किसी विदेशी को देखा है? विदेशी नहीं तो महारानी। आप यहाँ? यही प्रश्न तो मैं भी पूछ सकता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं पौरव रानी कि आप मुझ पर दृष्टि रख रही? मैं महारानी की सुरक्षा के लिए उनके साथ हूं। सर्प गले में लटका हो तो सुरक्षा की आवश्यकता सर्प को नहीं, गले को होती है। अमात्य, कोई भरोसा नहीं इनका कि यहां कौन क्या खेल खेल रहा है। महारानी, अब तो बताइए, आप क्या खोज रही? वो डर कुछ नहीं, कदाचित ये मेरा भ्रम ही होगा। महारानी, अब आप विश्राम कीजिए। कल के लिए सज रहिए। कल बहुत बड़ा दिन है। कल क्या है? कल कल और राष्ट्र को उसका राजकुमार मिलने वाला है। हाँ, मुझे विश्राम ही करना चाहिए। कल बहुत बड़ा दिन है। कल का दिन तारीख कयामत तक याद रखेगी अर्थमिसिया। कल दुनिया में वो आने वाला है
जो दुनिया का नक्शा बदल देगा। तुम ज़्यूस की पुजारन हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कल जब ज़्यूस का बेटा मेरी कोख से जन्म ले तो तुम वहां मौजूद रहो। गुस्ताखी माफ मलिका, मगर मेरी जिंदगी ज़्यूस की नाम है। इंसानों के लिए मुझे मंदिर छोड़ने की इजाजत नहीं। मेरा बेटा इंसान का नहीं, उसी ज़्यूस का बेटा है जिसके नाम तुमने अपनी जिंदगी की है। ये आपका वहम है मलिका। एक इंसान ज़्यूस की औलाद कभी नहीं हो सकता। आपके कोख में ज़्यूस का नहीं, शाह फिलिप की औलाद है। और आपको दुआओं की नहीं, दवा की जरूरत है मलिका। जरूरत तुम्हें है अर्थमिसिया, उस हकीकत को जानने की जो मेरे कोख में पल रही है, और इसका एहसास खुद तुम्हें ज़्यूस करवाएंगे। और मेरा यकीन मानो अर्थमिसिया, तुम गवाह बनोगी मेरे बेटे के दुनिया में आने के जश्न की। अनुसुईया, उत्सव वहां चल रहा है और तुम यहां खड़ी हो। ज्येष्ठ, आपके मन में मेरे लिए अब भी रोष है क्या? ज्येष्ठ, कुछ है जो मैं आपसे कहना चाहती हूं। पौरव राष्ट्र और तक्षशिला के बीच जो मित्रता हुई है वो संकट में है। मैंने उस विदेशी व्यापारी डरायस को यहां पर देखा है। यहां? वो यहां कैसे आ सकता है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ अशुभ होने वाला है। उस डरायस को पौरव राष्ट्र से निकाल दिया गया था।
कदाचित वो यहाँ प्रतिशोध के लिए आए हो ज्येष्ठ। ज्येष्ठ, मुझे लगता है कि पौरवराज को सब कुछ सत्य बता देना चाहिए। भाई बहन में बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है महाराज। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा ही कोई अपना उस डराइस से मिला हो। अब अगर पौरवराज को कुछ बताया तो हो सकता है कि भेदी सावधान हो जाए। इतनी कठिनाई से हमारी शत्रुता दूर हुई है। मेरा विश्वास करो, यदि वो डराइस यहां तक्षशिला में है तो एक पहर में वो हमारे सामने खड़ा होगा। न जाने कब समझेंगे लोग ज़्यूस कि मेरी कोख में उस कबायली फिलिप की नहीं, तुम्हारी औलाद है। ना समझों को समझाने के लिए करिश्मे दिखाने जरूरी हैं। जो तुम्हारी औलाद का जलाल नहीं देख पा रहे, उनके लिए रोशनी जरूरी है। आग! 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 ज़्यूस के मंदिर में आग! मलिका, हट जाइए। ज़्यूस का कहर बरपा है। कहर नहीं, रहमत बरसी है मैसेडोनिया वालों। ज़्यूस का इशारा है ये कि मैसेडोनिया की इस जमीन पर पैदा होने वाली मेरी इस औलाद में उनका जलाल है कि दुनिया को अब ज़्यूस की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी औलाद यहां आने वाली है जो इस आग की तरह पाक है और जिसके जलाल से सारा मैसेडोनिया रोशन हो जाएगा। ये क्या कह रही है मलिका? तुम सब इस्तकबाल करना दुनिया के होने वाले शहंशाह का, अलेक्जेंडर का।
मंदिर जल गया और तुम्हारी जिद भी। अब तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे मैसेडोनिया को साबित हो गया कि ये ज़्यूस की औलाद है। तुम्हारे उस शहंशाह फिलिप की नहीं। अब ना तुम पर किसी मंदिर की बंदिश है न किसी देवता की। इसीलिए कल ज़्यूस के बेटे के जन्म पर वक्त से पहुंच जाना और आइंदा याद रहे कि एक मलिका की गुजारिश एक गुलाम के लिए किसी हुक्म से कम नहीं होती। ये तो डराइस का सहायक है। इंतजामात पुख्ता है हुजूर। आपने जैसा सोचा सब वैसे ही होगा। बहुत खूब मोशियस। जो ख्वाब पौरव राष्ट्र में पूरे नहीं हुए वो यहां तक्षशिला में पूरे होंगे। और तक्षशिला में भी तुम्हें वही दीवार खड़ी मिलेगी। जो पौरव राष्ट्र में तुम्हारे सामने थी। डरायस,